गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन स्टडी, जहां हम लोग क्लास 7, 8, 9, 10 क्लास का मैथ पढ़ते हैं। तो हम लोग कर रहे थे क्लास 10 का एपी। ठीक है, ये वीडियो नंबर है 11.2। इससे पहले एक वीडियो और एपी का बन चुका है। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने सीखा था कि एपी किसे कहते हैं और कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। तो आज भी क्वेश्चंस बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब पूछा गया क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर एपी। इसमें से जो ये सब दिया हुआ है इसमें से कौन कौन सा एपी है और कौन सा नहीं है। ठीक है, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी बनते हैं, अगर एपी है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो उन लोग का कॉमन डिफरेंस निकालना है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं, डी है ना। और एंड राइट 3 मोर टर्म, और इसके आगे का 3 टर्म और लिखना है। मतलब जैसे कि ये दे रखा है तो इसके आगे में 1 2 3 टर्म और आगे का लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग को पूछ रहा है। तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं और समझते हैं कि हम लोग एपी कैसे पता लगा सकते हैं कि एपी है कि नहीं है। तो चलिए 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट नंबर से। तो फर्स्ट हम लोग से पूछा गया है कि 2, 6, 10 एंड 14। ठीक है, यही है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि जो भी चीज़ हम लोग को गिवन है, मतलब इसमें से वो चीज़ निकाल लेंगे। जैसे कि हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं पहला पद। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं ए। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 2। देखिए ये वाला जो है ये टर्म 1 है, ये वाला टर्म 2 है, ये वाला टर्म 3 है और ये वाला टर्म 4 है, और इसके आगे में भी टर्म 5, टर्म 6, टर्म 7 ऐसे करके आगे में है। ठीक है, डॉट 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 का मतलब आगे भी है। ठीक है, इसको आप चाहे तो T1, T2, T3 ये भी बोल सकते हैं, और चाहे तो A1, A2, A3, A4 ऐसे करके भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों सही है, दोनों का यूज़ होता है। आईसीएसई बोर्ड में T1, T2, T3 करके लिया गया है, और एनसीईआरटी बुक में A1, A2, A3 ऐसे करके लिया गया। तो दोनों सही है, ऐसा नहीं है कि ये लिखिएगा तो गलत हो जाएगा या वो लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, आप दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये फर्स्ट हुआ, फर्स्ट टर्म A और ये फर्स्ट टर्म क्या है 2। ठीक है, फिर निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस, ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं डी से। ठीक है, और ये स्मॉल रहेगा। ठीक है, ये भी स्मॉल डी और ये भी स्मॉल डी। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस को हिंदी में बोलते हैं सर्वांतर। ठीक है, सर्वांतर बोलते हैं। और डी हम लोग का कितना हो जाएगा, देखिए डी निकालने का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1, मतलब टर्म 2 में से टर्म 1 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं, है ना। तो मेरा टर्म 2 है 6 और टर्म 1 है 2, तो यहाँ पर 2, तो 6 माइनस 2 4। ठीक है, तो ये 4 आया। अब हम लोग फिर डी निकालेंगे, और फिर डी कैसे निकालेंगे, T3 माइनस T2 में से। ठीक है, मतलब एक बार इसको इसमें से किए तो हम लोग का 4 निकला। अब फिर से इसको T3 में से फिर T2 को करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का कितना आएगा, चलिए T3 है मेरा 10 और T2 है मेरा 6। ठीक है, तो इसको भी करेंगे तो कितना आएगा 4, है ना, 4 आया। फिर दोबारा करेंगे, फिर क्या करेंगे, T4 में से T3 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो T4 क्या है, T4 है मेरा 14 माइनस T3 क्या है, T3 है 10, तो ये हो जाएगा 4। तो देखिए यहाँ पर भी 4 आया, यहाँ पर भी 4 आया और यहाँ पर भी 4 आया। मतलब इन लोग के बीच में जो डिफरेंस है ना, तो वो कितने कितने का है, 4 का डिफरेंस है। 2 से 6 में 4 का डिफरेंस, 6 से लेके 10 तक 4 डिफरेंस, 10 से लेके 14 तक 4 का डिफरेंस। तो इस तरह से डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है। अगर अलग अलग डिफरेंस आएगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पर किए ये वाला चीज़, ठीक है, जो हम लोग ये वाला चीज़ यहाँ पर किए, ये और ये अलग आता और ये भी अलग आता, तो हम लोग कहते हैं कि ये एपी है ही नहीं। ठीक है, और अगर सेम आएगा तो ये एपी है, और हम लोग को ये तीनों निकालना पड़ेगा। ठीक है, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 और T4 माइनस T3, ये हम लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक निकाल दिया उसका 4 आया तो हो गया, ऐसा नहीं। ठीक है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं यस दिस सीक्वेंस या गिवन सीक्वेंस इज एन एपी।
ठीक है, वो क्या है AP, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं AP का, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को, और क्या बोला था कि कॉमन डिफरेंस, ठीक है, निकाल लिए। अब एंड राइट 3 मोर टर्म, और इसके आगे के 3 टर्म और लिखने हैं। तो वो कैसे लिखते हैं, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक काम करते हैं, जो मेरा D निकला था वो 4 निकला था, तो मैं इसको मिटा के डायरेक्ट यहाँ पर D लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को ये मिटाना नहीं है, ठीक है, मेरे पास जगह कम था इसीलिए मैं मिटाया हूँ, ठीक है। तो D आया मेरा 4, A आया 2 और D आया 4, ठीक है। देखिए एक फॉर्मूला होता है AP में, ठीक है, AP में एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, TN, या फिर इसको कह लीजिए आप AN, ठीक है, कुछ भी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका होता है A प्लस N माइनस 1 और यहाँ पर D, ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है इसका। तो इसको आप लिख लीजिएगा, इस फॉर्मूला को, ठीक है, इस फॉर्मूला को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे में बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन, सब क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से बनेगा। तो इस फॉर्मूला को आप कर लीजिएगा, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं TN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला का यूज़ किस पे आता है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लोग को जैसे कि ये दे रखा है, ठीक है, ये 2 है, हम लोग को फर्स्ट वाला 2 पता है, लेकिन ये सेकंड वाला 6 है, ये हम लोग को नहीं दे रखा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चलिए मैं निकालता हूँ, ठीक है, यही फॉर्मूला मैं एक बार और लिख देता हूँ। चलिए नहीं लिखता हूँ, मैं ये मिटा देता हूँ, ठीक है, चलिए, ठीक है। अब A कौन सा टर्म मेरे को निकालना है, सेकंड टर्म, तो यहाँ पर मैं n की जगह पर 2 लिख दूंगा, इज इक्वल टू A मेरा क्या है, A है मेरा 2, A की जगह पर 2 लिख दिए, प्लस n मेरा क्या है, n मेरा 2 है। देखिए n के प्लेस में, n की जगह पे मैंने क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो मतलब n मेरा 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ 1, ठीक है। और D मेरा क्या है, D है मेरा 4, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना निकल के आया, 2 प्लस 2 माइनस 1, 2 में से बन गया तो 1, और 1 इंटू 4, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाहर वाले को करेंगे, तो इसमें से निकलेगा 1 इंटू 4, तो ये आएगा 4, तो ये गया 4, ठीक है। इसको करेंगे तो ये आ गया 6, आ गया ना 6, है ना। इसी तरह से अगर मेरे को A3 निकालना होता तो भी यही फॉर्मूला से मैं लगा देता, A4 निकालना होता तो भी यही फॉर्मूला से मैं निकाल देता। और लेकिन अभी हम लोग को 4 तक तो दे रखा है, हम लोग को बोला है कि 5 निकालिए, 6 निकालिए और 7 निकालिए, मतलब आगे का राइट 3 मोर टर्म, आगे का 3 टर्म और निकालिए, तो हम लोग सिर्फ उसको निकालते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए इसी फॉर्मूला से हम लोग का बन जाएगा, ठीक है। कैसे हम लोग को निकालना है, ये T1 दे रखा है, T2 दे रखा है, T3 दे रखा है, T4 दे रखा है, T5 निकालना है। तो यहाँ पर n की जगह पर मैं 5 लिख देता हूँ, ठीक। आप यहाँ पर T5 भी ले सकते हैं, A5 भी ले सकते हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। A मेरा कितना है, A है 2 प्लस n माइनस 1, तो n मेरा कितना है, n है मेरा 5, तो यहाँ पर 5 माइनस 1, और यहाँ पर D मेरा कितना है, D4, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ये 2 प्लस 5 माइनस 1, तो 5 में से 1 गया तो 4, और 4 इंटू 4, ये 4 है, तो 4 इंटू 4 16, तो यहाँ पर आ गया 16, तो 2 प्लस 16 18, तो यहाँ पर ये 18 हो गया। तो इसके आगे में जो ये टर्म आएगा, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखते हुए चला जाता हूँ, ठीक है। ये आगे वाला टर्म T5 मेरा होगा 18, ठीक है। अब T6 निकालते हैं हम लोग, ठीक है, T6, चलिए इसी फॉर्मूला से T6 भी निकल जाएगा, ठीक है। तो T6 के लिए या फिर A6 ले लीजिए या फिर T6 ले लीजिए, ठीक है। A मेरा क्या है, A है 2 प्लस n मेरा क्या है, n है 6, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे माइनस 1, और D है 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6 माइनस 1 5 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 20, और ये हो जाएगा 22, तो मेरा T6 आया 22, ठीक है। उसके बाद T7 एक लास्ट निकालना है, T7, तो ठीक है, चलिए इसको भी निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो T7 मेरा, T7 या फिर A7 कुछ भी, ठीक है। तो A मेरा क्या है, A है 2, तो 2 लिखेंगे, प्लस n क्या है, n है 7,
तो यहाँ 7 लिखेंगे -1 और डी है 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + 6 × 4, तो पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे मत करिएगा कि जैसे कि मैं निकाल दिया हूँ तो 2 + 6 कर दीजिएगा 8 और 8 × 4 कर दीजिएगा, तो वो आंसर ही गलत आ जाएगा, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 + 24 और इसको जोड़ेंगे तो ये 26, तो यहाँ पर आ गया ये 26, ठीक है। तो अब हम लोग का आंसर खत्म, ठीक है। इतना ही हम लोगों से इस क्वेश्चन में पूछा था सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही करके हम लोग सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सब करते हैं, ठीक है, एक एक करके। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, तो मैंने आपको बिल्कुल धीरे धीरे करके समझाया। अब आगे में थोड़ा सा स्पीड में करते हैं हम लोग, ठीक है। समझने की कोशिश करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। चलो, तो ये फॉर्मूला आप लोग लिख लिए हैं, इसको लिख लीजिए, ठीक है। यही फॉर्मूला आगे में अब काम आएगा, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और इसको देखना है कि ये एपी है कि नहीं, ठीक है। तो 2, 4, 8, 16 ... ठीक है, ये है। तो हम लोग को पहले देखना है कि ये एपी है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे, फर्स्ट टर्म। तो अब मैं थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं फर्स्ट टर्म ऐसे इंग्लिश में लिख रहा हूँ, बस शॉर्ट में ए लिख दे रहा हूँ, तो आप समझ जाइएगा। लेकिन एग्जाम में आप लोग को ऐसा नहीं करना है, एग्जाम में आप लोग पूरा लिखिएगा, फर्स्ट टर्म फिर ब्रैकेट में ए लिखिएगा, ठीक है। और हिंदी मीडियम है तो फिर हिंदी में अगर आपको लिखना है तो प्रथम पद और उसके बाद फिर ए लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये है फर्स्ट टर्म है मेरा 2 और डी में कैसे निकालते हैं, T2 - T1, है ना। तो T2 क्या है, T2 है 4, मैं इसमें लिख देता हूँ, चलिए, T1, T2, T3, T4, ठीक है। तो T2 है मेरा 4 माइनस और ये निकला 2, ठीक है। तो ये निकल के आया 2। अब मैं करता हूँ T3 - T2, तो ये मेरा आएगा, T3 मेरा कितना है 8 - 4, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ T4 - T3, तो T4 है 16 माइनस T3 है मेरा 8, तो ये हो जाएगा 8। तो देखिए अभी जो डिफरेंस है तीनों का डिफरेंस, ये और ये तीनों अलग है, तो D क्या आया, तीनों का अलग आया। तो जब भी D अलग आता है तो हम लोग का वो AP नहीं कहलाता, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं नो दिस सीक्वेंस इज नॉट इन AP, ठीक है। तो ये AP में नहीं है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब तो आप समझ गए कि AP के लिए हम लोग को क्या चाहिए, डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। तो मैं अब इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। हाँ, और वो 3 टर्म जो है, राइट, 3 मोर टर्म, तो वो तो इसमें लिखेंगे नहीं क्योंकि ये AP है ही नहीं, तो हम लोग आगे में नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है 2 5/2 3 7/2 ... ठीक है, ये है। अब इसको पहले देखना कि AP है कि नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो पहले क्या हम लोग करेंगे, सॉल्यूशन, पहले A फर्स्ट टर्म, ठीक है, क्या है 2D क्या, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, T2 - T1, तो T2 मेरा क्या है, T2 है 5/2 माइनस T1 क्या है 2, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। नीचे में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं हम लोग। इन लोग का एलसीएम लेंगे तो आएगा 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार में, तो इसको 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये हो जाएगा 5। आगे 1 को 2 से, मतलब 1 के टेबल में 2 आता है 2 बार में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो ये कितना निकल के आएगा, 5 में से 4 गया तो 1/2, ठीक है, ये इसका आंसर। तो T2 में से T1 कर चुके हैं, अब करते हैं T3 में से T2 को, ठीक है। तो T3 मेरा है 3 माइनस T2 है मेरा 5/2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रख लेते हैं। इसको एलसीएम लेंगे इन दोनों का, तो ये 2 आएगा। 1 के टेबल में 2 आता है 2 टाइम्स में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, माइनस 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार में, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो ये होगा 6 में से 5 किया तो 1/2, ठीक है। तो ये इसका ये भी सेम निकला। अब लास्ट T4 माइनस T3 करेंगे, तो T4 मेरा है 7/2 और T3 है मेरा 3, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रख सकते हैं हम लोग।
अब इन लोग का एलसीएम लेंगे 2 और 1 का, तो 2 आएगा। अब 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार में, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, माइनस 1 के टेबल में 2 आता है 2 बार में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा, तो इसका निकल के आया 1/2। तो देखिए ये भी 1/2 निकला, ये भी 1/2 निकला और ये भी 1/2 निकला, मतलब जो डी है वो सेम निकल रहा है। तो सेम निकलता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये एपी में है, तो ये एपी है, तो इसका हम लोग आगे 3 टर्म और निकालेंगे। तो ये आपको ये पूरा लिखना है और पूरा लिखने के बाद जो मैं आगे करूँगा वो भी आपको करना है, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूँ और डी की जगह पर 1/2 लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ, डी की जगह पर 1/2 लिख देता हूँ, मतलब जो मेरा डी है वो 1/2 है। अब मेरे को निकालना कौन कौन सा है, ये मुझे गिवन था T1, T2 गिवन था, T3 गिवन था, T4 गिवन था, T5 निकालना है, T6 निकालना है और T7 निकालना है, 3 टर्म निकालना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग निकालते हैं। तो वही पहले जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूला का लिखेंगे कि Tn या फिर An, ठीक है, Tn या फिर An इक्वल टू A + n-1D, यही है। अब क्या करेंगे कि हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है, T5 का, तो यहाँ पर n की जगह पर 5 लिखेंगे। A मेरा है 2, तो 2, n मेरा है कितना, सॉरी 5, तो ब्रैकेट में 5 - 1 और D है 1/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 + 5 - 1 4 और 4 × 1 4 और नीचे में 2, तो ये 2 और ये 4 कटेगा तो कितना हो जाएगा 2, तो ये 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर जो ये T5 है वो मेरा 4 निकला, ठीक है। अब हम लोग T6 निकालते हैं, ठीक है, T6 देखते हैं कि क्या आएगा। चलिए तो इसको मिटाता हूँ मैं और T6 निकालते हैं, ठीक है। चलिए तो T6 तो वही करेंगे, A की जगह पर 2 + n है 6 - 1 और D है 1/2, ठीक है, ये है। तो 2 + 6 - 1 5 × 1 5 और 5/2, ये नीचे वाला 2 2, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो सकता है। अब एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 2, 1 के टेबल में 2 आता है 2 टाइम्स में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम्स में, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5, तो ये निकल के आया 9/2। तो इसका तो निकल के आ गया 9/2, 9/2, ठीक है। तो ये कौन सा था, T6। अब लास्ट T7 बाकी है तो उसको भी जल्दी से निकाल देते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो T7 निकालते हैं, तो ये वही हो जाएगा, A हो जाएगा 2 + 7 - 1 और D हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो 2 + 7 - 1 6 और इंटू 1 करेंगे तो 6 ही होगा और नीचे में है 2, तो 2 को इससे काटेंगे तो 3 आएगा, तो 2 + 3 कितना होगा 5, तो इसका T7 आ जाएगा 5। बस सॉल्व हो गया, ख़त्म, ठीक है, बस इतना ही करना था, ठीक है। तो इसको मैं मिटाता हूँ अब, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 और डॉट, ठीक है, आगे डॉट। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो वही जो गिवन होता है वो लिख लेंगे पहले। तो गिवन क्या है, A फर्स्ट टर्म क्या है -1/2, ठीक है, ये है। अब क्या D निकालेंगे, तो D मेरा क्या है, D है वही T2 - T1, है ना, T2 - T1। तो T2 क्या है, ये है, और T1 क्या है, ये है, और T3 ये है, और T4 ये है, ठीक है। तो चलिए पहले T2 में से T1 माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा -3.2, फिर माइनस और फिर T1 क्या है -1.2, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। तो देखिए ये माइनस, ये वाला माइनस है, ठीक है, और T1 जो था वो -1.2 था, तो
तो ऐसे नहीं करेंगे कि यहाँ पर ये माइनस है तो हम लोग सोचेंगे कि यही वाला माइनस यहाँ पर लग चुका है, ऐसा नहीं। ये वाला जो माइनस है वो ये माइनस है और ये वाला जो माइनस है वो इसका वाला माइनस है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस, तो 3.2 को 1.2 से माइनस करेंगे तो 2 में से 2 गया 0 और पॉइंट का पॉइंट और 3 में से 1 गया तो 2, तो 2.0। और साइन बड़ा का, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? ये वाला बड़ा है, मतलब 3.2 बड़ा है, इसका साइन है माइनस में तो -2, ठीक है। इसका निकला -2, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे? T3 माइनस T2। तो T3 में से T2 को माइनस करते हैं तो T3 है -5/2 और T2 है -3.2, ठीक है। ये है तो ये हो जाएगा -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, है ना। तो 5.2 में से 3.2 माइनस करेंगे तो कैसे माइनस करेंगे पता है ना आपको? 5.2 ऊपर लिखेंगे और 3 पॉइंट के नीचे में पॉइंट लिखेंगे और 2, ठीक है। 2 में से 2 गया तो 0, 5 में से 3 गया तो 2 और पॉइंट के पॉइंट और यहाँ पर जो बड़ा होगा उसका साइन तो -2 और पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, ठीक है, इसलिए नहीं लिखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये भी सेम आया, ये भी सेम आया। अब एक बार और लास्ट हम लोग कर लेते हैं T4 माइनस T3, ठीक है। तो T4 है मेरा -7.2 माइनस -5.2, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस कट के ये हो जाएगा -7.2 प्लस 5.2, ठीक है। तो इसका भी निकलेगा -2, ठीक है। तो हम लोग का जो D है वो -2 तीनों में निकला है, तो मतलब ये AP है, जो ये 4 नंबर है वो भी AP है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका तीनों टर्म निकालते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको मिटा के तीनों टर्म इसका निकालते हैं, इसको ये माइनस, ठीक है, ये निकला मेरा -2, ठीक है। तो T5 निकालना होगा, तो T5, तो पहले मैं इसका फॉर्मूला ही लिख लेता हूँ, ठीक है। तो Tn = A + n - 1D, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो मेरे को निकालना है T5 = A क्या है मेरा? -1.2 प्लस n क्या है? n है 5, तो 5 - 1 और D क्या है? -2, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो -1.2 प्लस 5 - 1 4 और 4 - 2 4 इंटू -2 इंटू हो रहा है, ठीक है। इसके बाहर में ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू -2 -8, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा -8, ठीक है। ब्रैकेट खोलना पड़ेगा तो -1.2 प्लस -8, ठीक है। इसको इससे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए इसके पास पॉइंट नहीं है तो ठीक है, पॉइंट बैठा देते हैं, तो 0.0, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो 8 इसको प्लस होता है तो 8.0 और 1.0 इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2.9, तो 9.2, ठीक है। और माइनस माइनस होता तो प्लस है लेकिन साइन तो माइनस का लगता है, तो यहाँ पर जो T5 है वो हम लोग का आ जाएगा -9.2, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग करते हैं T6 भी निकालते हैं, ठीक है। चलिए, तो T6 कैसे निकालेंगे? T6 = A क्या है? A है -1.2 प्लस 6 - 1 और D क्या है? D है -2, ठीक है। तो यहाँ पर -1.2 प्लस 6 - 1 5 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई -2। तो पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो -1.2 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो -10, ठीक है। ब्रैकेट को खोलेंगे तो -1.2 -10, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस होता है पर साइन माइनस का, तो ये मान लीजिए इस तरह से 0.0, ठीक है। तो इसको चलिए मैं करता हूँ 10.0 और 1.2, ठीक है। जो डेसिमल है वो सेम उसी के नीचे उतरना चाहिए, ठीक है। इसको प्लस करना है
तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा पॉइंट और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, तो मतलब 11.2, ठीक है। और ये माइनस में, ठीक है, कि माइनस माइनस होता प्लस है, बस साइन माइनस का, ठीक है। तो ये रहा आंसर, ठीक है। तो मैं ये T6 निकाल दिया हूँ, आप T7 निकाल लीजिएगा, ठीक है। T7 आप निकालिएगा, आप समझ ही गए कि किस तरह से इसको बनाना है, ठीक है। तो चलिए मैं अब स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 बनाना, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में कि -10 -6 -2 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इस तरह से है। तो ये मेरा T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है हम लोग को कि वही ए क्या फर्स्ट टर्म क्या है -10, कॉमन डिफरेंस मतलब D क्या है D T2 माइनस T1, तो ये क्या हो जाएगा T2 मतलब -6 माइनस T1 है -10, तो -10, ठीक है। पहले ये वाला साइन लिख दीजिएगा, उसके बाद देखिएगा कि T1 क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो -6 माइनस माइनस प्लस 10, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 10 में से 6 गया तो 4 और साइन बड़ा का तो 4 आ गया, ठीक है। तो ये था T2 माइनस T1। इसी तरह से हम लोग करेंगे T3 माइनस T2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा T3 है -2 माइनस T2 है, ये भी -2 नहीं, ये -6 है, -6, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -2 प्लस 6 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 6 में से 2 तो 4, तो इसका भी 4 आंसर आया, ठीक है। अब लास्ट कर लेते हैं T4 माइनस T3, तो T4 में से T3 को माइनस, तो ये है 2 माइनस -2, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 2 और ये भी हो जाएगा 4, तो मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, ठीक है। डी जो मेरा निकला है वो सेम है, तो मतलब ये जो 5 नंबर है वो भी AP है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका तीनों टर्म भी निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूँ और तीनों टर्म की तरफ भी बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। सॉल्यूशन A था -10 और D था 4, ठीक है। तो क्या निकालना है T5, तो Tn इजक्वल टू A प्लस n माइनस 1D, तो T5 निकालना है। तो मतलब n जो है वो 5 हो गया, A मेरा है -10 प्लस n क्या है 5 -1 और D क्या है D है 4, ठीक है। तो -10 पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे, तो 5 - 1 तो 5 में से 1 गया तो 4 और 4 × 4 16, तो यहाँ पर 16 आ गया। तो इसको प्लस माइनस माइनस पर साइन बड़ा का, तो 16 में से 10 माइनस किया तो 6 आया और साइन बड़ा का तो प्लस का ही, तो यहाँ पर 6, ठीक है। तो T5 मेरा होगा 6, ठीक है। यहाँ पर T5 जो होगा वो 6 होगा, ठीक है। इसी तरह से आप T6 और T7 आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालना है, तो वो आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि 0 -4 -8 -12 डॉट डॉट ये है। तो वही हम लोग जो करते हैं, गिवन पहले लिखते हैं कि फर्स्ट टर्म मेरा क्या है 0, कॉमन डिफरेंस क्या है मतलब D क्या है, तो इसको हम लोग निकालते हैं T2 माइनस T1। तो T1 मेरा ये है, T2 मेरा ये है, T3 ये है और T4 ये है, ठीक है। तो चलिए इसको निकालते हैं T2 मतलब -4 -0, तो ये कितना हो जाएगा -4 4 में से 0 गया मतलब कुछ गया ही नहीं, तो -4 ही बचा है ना। अब हम लोग करते हैं T3 माइनस T2, तो T3 मेरा है -8, तो -8 माइनस T2 है -4, तो -4, तो ये हो जाएगा -8 + 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस -8 में से 4 गया तो 4 और साइन बड़ा का, तो इसका आ गया -4, ठीक है। इसी तरह से हम लोग T4 माइनस T3 को भी कर देते हैं, तो T4 है मेरा -12 माइनस T3 है -8, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -12 + 8 ये भी हो जाएगा -4, तो तीनों चीज़ मेरा -4 और -4 आया, मतलब D जो है वो इक्वल आ रहा है, सेम आ रहा है।
तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये जो है 6 नंबर वो भी AP है, ठीक है। तो ये भी AP है, तो इसका भी हम लोग का क्या निकालना पड़ेगा, आगे वाला टर्म। तो ठीक है, चलिए निकालते हैं इसका आगे वाला टर्म, ठीक है। चलिए, तो A था 0 और D था -4, ठीक है। हाँ, तो अब पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं। तो AN = A + n-1D, और ये हो जाएगा, हम लोग को निकालना है 5T5, है ना, मतलब 5वां टर्म निकालना है। तो A मेरा 0 है प्लस n 5 - 1 और D -4, ठीक है। तो 0 तो 0 ही हो जाएगा, तो उसको तो कैंसिल, छोड़ो, 0 में लिख देता हूँ। 5 में से 1 गया तो 4 × -4, ये वाला चीज़। तो ये हो गया 0 प्लस -16, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो -16 ही आएगा, ठीक है। तो इसके आगे में -16 होता है, ठीक है। तो ये T5 था। अब T6 और T7 ये दोनों आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। आप समझिए गए कि कैसे निकालना है, ठीक है। तो T6 और T7 निकाल लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 नंबर बनाते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए इसको मिटाता हूँ। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि 3 फिर 3 + √2, फिर है 3 + 2√2, और फिर है 3 + 3√2, फिर डॉट, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो ठीक है, हम लोगों को क्या करना है, पहले जो गिवन है उसको लिख लेना है। मतलब A फर्स्ट टर्म क्या है 3, कॉमन डिफरेंस D मतलब T2 - T1, है ना, ये करेंगे हम लोग। तो हम लोग को पता है कि मेरा T1 जो है वो ये है, T2 जो है ये है, T3 जो है वो ये है, और T4 जो है वो ये है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। T2 मतलब 3 + √2 - T1 क्या है 3। तो देखिए यहाँ पर ये -3 है और यहाँ पर ये +3 है, तो माइनस प्लस में आपस में कट जाता है, सेम होता है, और माइनस प्लस में होता है तो आपस में कट जाता है, ठीक है। तो बचा क्या, सिर्फ √2, तो ये √2 गया। अब चलिए, अब एक बार T3 में से T2 को करते हैं, ठीक है। तो T3 में से T2 को माइनस करेंगे, तो T3 मेरा क्या है 3 + 2 √2 माइनस T2 क्या है, T2 है 3 + √2, और इसको ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट में, ठीक है, खोल के मत रखिएगा, ब्रैकेट में, ठीक है, ताकि पता चले कि ये जो पूरा है वो T3 है और जो ये पूरा है वो T2 है, ठीक है। तो ऐसे करिएगा आप, ठीक है। उसके आगे क्या करना है, ब्रैकेट खोलेंगे, तो 3 + 2√2 - 3, और ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस √2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी -3 है और यहाँ पर +3 है, तो ये और ये आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या 2√2 बचेगा और -√2 बचेगा, ठीक है। तो जो यहाँ पर ये जो √2 है ये एक्चुअल में 1√2 है, ठीक है, ये 1√2 मतलब कुछ आगे में नहीं होता है तो हम लोग 1 लिखते हैं, ठीक है। तो 2√2 - 1√2 में से करेंगे तो 1√2 तो बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1√2 तो बचेगा। तो हम लोग चाहे 1√2 लिखें या फिर सिर्फ √2 लिखें, बात सेम है, ठीक है। तो मैं √2 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी √2 आया, यहाँ पर भी √2 आया, ठीक है। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, T4 में से T3 को भी करके मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा पहले, ठीक है। चलिए मैं मिटाता हूँ, ठीक है। तो T4 में से भी T3 को करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 + 3√2 और ये ब्रैकेट में -T3, तो T3 मेरा है 3 + 2√2, ठीक है, ये है। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 + 3√2 - 3 - +-2√2, ये माइनस में 3 है और ये प्लस में, तो आपस में कट गया, बचा क्या 3√2 - 2√2, ये बचा। तो अब क्या करेंगे, 3 में से अगर 2 गया तो 1√2, तो चाहे तो 1√2 लिखें चाहे √2 लिखें, बात सेम है, ठीक है। तो ये हो गया कि ये हम लोग का AP है, कौन सा 7 नंबर जो है वो AP में है। तो इसके आगे का हम लोग को टर्म लिखना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, लिखते हैं। तो मेरा जो D आया है वो कितना आया √2,
ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी आया मेरा √2, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि वही फॉर्मूला में बैठाना है। तो Tn इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d, ये होता है। तो t हम लोग को कौन सा निकालना है, 5 नंबर निकालना। तो T5 इक्वल टू a है 3 प्लस n कितना है, n है 5 माइनस 1 और d है √2, यही है। तो 3 प्लस 5 माइनस 1 4 √2, और ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकता। ऐड इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये लाइक टर्म में नहीं है, मतलब ये जो √2 है अगर इसमें भी √2 होता ना तो ही ये दोनों आपस में प्लस हो सकता था। ऐसे ये कांस्टेंट नंबर है और ये इसमें √2 लगा हुआ है तो ये आपस में प्लस नहीं हो सकता। तो हम लोग का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये था T5। चलिए T6 देखते हैं। तो T6 क्या हो जाएगा, इसमें भी a क्या है 3 है प्लस n क्या है, n है 6 माइनस 1 और d है √2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 √2, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप T7 निकाल लीजिएगा, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। एक लास्ट बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, तो उसको भी हम लोग कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है हम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, ... ठीक है। तो इतना सारा 2 कोई नहीं, ठीक है, करते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग वही करेंगे जो करते हैं a। तो a मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म 0.2, कॉमन डिफरेंस मतलब d क्या है T2 माइनस T1। तो इसमें T2 मेरा ये है और T1 ये है और ये T3 है और ये T4 है, ठीक है। तो ठीक है, चलिए करते हैं। T2 मतलब 0.22 माइनस T1 है 0.2, इसको इससे करना है माइनस। तो करते हैं, कैसे करेंगे माइनस, 0.22 और फिर है 0.2। देखिए जो डेसिमल है वो एक के नीचे में ही उतरना चाहिए, ठीक है। डेसिमल के नीचे में ही डेसिमल उतरना चाहिए, ऐसे नहीं कि ये यहाँ पर कर दिए यहाँ कर दिए, ऐसा नहीं, ठीक है। और उसके बाद इसके बाद कुछ नहीं है तो हम लोग इसको चलिए 0 बैठा देते हैं। ये मैंने डेसिमल वाले चैप्टर में बताया था कि डेसिमल कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अगर इसमें दिक्कत हो तो आप वो वाला डेसिमल वाला चैप्टर जाके देख के और फिर समझ सकते हैं, ठीक है। और वैसे मैं यहाँ पर बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। इसको इससे क्या करना है, माइनस करना है। तो चलिए 2 में से 0 गया तो 2 में से 2 गया तो 0.0, ये आ गया। तो मतलब ये आया 0.02, ठीक है, ये आया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे माइनस, अब हम लोग करेंगे T3 माइनस T2, इसको भी करेंगे। तो ठीक है, T3 क्या है मेरा, T3 है 0.222 माइनस T2 क्या है, T2 है 0.22, ठीक है। इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो ठीक है, चलिए करते हैं ऊपर नीचे 0.222 और 0.22 और यहाँ पर जो 2 है इसके नीचे कुछ नहीं है तो 0 बैठा देते हैं, ठीक है। तो ये 2 में से 0 गया तो यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 2 गया तो 0 और 2 में से 2 गया तो 0 और यहाँ डेसिमल का डेसिमल और यहाँ 0, ठीक है। तो ये आ गया। तो हम लोग का इसमें आया 0.002, ठीक है, ये आया। चलिए ठीक है, ये था। अब हम लोग करते हैं T4 माइनस T3, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। तो T4 में से, तो T4 कहाँ है, वो रहा, बहुत बड़ा है, 0.2222 माइनस 0.222, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करना है, तो माइनस करके कितना आएगा 0.0002, ठीक है। तो देखिए इसमें देखने का बात ये है कि मेरा ये अलग आया है, ये भी अलग आया है और ये भी अलग आया है। देखो तीनों अलग है ना, तीनों अलग है, सेम नहीं है, तो इसीलिए ये AP नहीं होगा। तो 8 नंबर AP नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि कैसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन अगर आए तो इस तरह से आप सॉल्व करिएगा इसको, ठीक है। तो ये आपका ये पूरा होमवर्क है, ठीक है। और अभी क्वेश्चन ये ख़त्म नहीं हुआ है, इसका मतलब इसके आगे वाला भी सेम मैं यही वाला क्वेश्चन लेके आऊँ क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके आगे में सेम यही वाला क्वेश्चन रहेगा,
ठीक है। तो वो वाला भी हम लोग करेंगे, आप इसको एक बार खुद से ये वाला बना के कोशिश करिएगा, और किसी में दिक्कत आएगा तो वीडियो में जाके उस बार आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी और कुछ करते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।